अच्छा, ये सुशील जी बात करें उससे पहले 2 इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, खूब ध्यान से सुनना। सब यहाँ हो ना, कि अपने घर पे, बाजार में, कहीं दोस्तों के पास, कि यहीं हो? अच्छा, एक तो 12 तारीख को, मतलब थर्सडे आएगा ना, काका जी का प्राकट्य दिन है। शाम को 6:30 बजे से सभा है, लेकिन वो 12 को सुबह जैसे एज यूजुअल 8:30 बजे महापूजा होती है, वो विशिष्ट महापूजा, मेगा महापूजा, मेघा नहीं, मेगा, ग गणेश का ग, घर का घ नहीं, ग गणेश का ग, मेगा महापूजा। मेगा मतलब एक तो पूजा होती है अपनी, उससे कई गुनी अधिक पावरफुल महापूजा, और उसमें भी लाखों गुनी ये मेगा महापूजा। हाँ, आप बोलोगे कि ये अपनी घर की बातें नहीं करता मैं। काका जी ने बात करी है, आप लोगों ने शायद सुनी होगी। काका जी का एक तो प्राकट्य दिन है उस दिन। ये हमारा प्रफुल्ल अभी अक्षरधाम गया, तो मुझे थोड़ा ये था कि वशी अगर अभी आएगा कि नहीं आएगा। मैंने आज उसे फ़ोन करा तो कि नहीं गुरुजी, महापूजा है और काका जी का प्राकट्य नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा। तो एक तो वशी खास आ रहा है। मैंने उसे बात भी करी कि हमारे दिगंबर जी का लड़का शरीर छोड़ दिया, तो वो भी महापूजा अटेंड करेंगे। तो कि नहीं मैं आऊँगा ही। काका, आपने सुना है कि काका जी ने कहा हुआ है कि वशी की महापूजा में महाराज खड़े हो जाते हैं, और काका जी ने एक जगह पे कहा है कि मेरी एक माला का फल 1,00,000 माला। तो वो दिन ऐसा मुहूर्त है। हाँ, इसलिए मैंने वो महापूजा का नाम मेगा महापूजा, मानो लाखों गुनी पावरफुल महापूजा। एक्चुअली मेगा मतलब 10 लाख। आप डिक्शनरी पढ़ना, हाँ, वो बात वहाँ टैली हो जाती है। तो 8:30 बजे महापूजा, आप जिन जिन को लाभ लेना हो वो ज़रूर पहुँच जाए। 8:30 बजे, 10, सवा 10, 10:30 बजे तक महापूजा। फिर आप शाम को फिर आना है, ये जल्दी जल्दी घर चले जाना। क्या? जो अनुभवी हंसे, हाँ, ताकि शाम को टाइम पे आप लोग आ पाओ। तो महापूजा सुबह 8:30 बजे से 10:30, बराबर 2 घंटे में हो जाती है ना। हाँ, ओके, वशी कितना घंटे लगावे वो पता नहीं के। और उस दिन दिगंबर और इनकी मिसिस का नाम क्या है? बीना, वी फॉर विक्ट्री, वीना। हाँ, वो भी महापूजा में बैठेंगे। हाँ, दूसरा क्या कहना, हाँ, अभी ये दिगंबर की बात निकली ना, उसे ये तरुण जो शरीर छोड़ दिया, आप सबने देखा होगा कि मंदिर की सेवा में वो अक्सर हाजिर। ये खास करके रद्दी की सेवा में भी हो तो वो हमेशा आ जाता था। एक सवाल दिमाग में कईयों को उठता भी है कि भाई इतनी सेवा करता था, ये ऐसा कैसा हो गया। पर कई चीज़ें हैं ना चैतन्य की, अपने को नहीं समझ आएगी। तो उसका भाई है उपेंद्र, मैंने आज इसे कंफर्म भी कराया। ये जब मैत्री स्वामी वगैरह साधु हुए तब वो मेरे पास आया था, गुरु जी मुझे भी साधु होना है। और सेवा करनी है, साधु होना है, सेवा करनी है। मैंने उसे कहा कि एक बात समझ, अपने को ऐसा नहीं करना है, स्टडी छोड़ कर के साधु वगैरह होना, सत्संग करना, वो हमारा रवैया ही नहीं है। तो पहले पढ़ ले बरोबर,
पर कई चीज़ें कैसी होती है, मैंने नीचे अभी बात करी, उसकी वो संकल्प इतना तीव्र होगा कि महाराज वो सुनते रहे। मैंने कई बार कहा है कि हम ऊपर से क्या बोलते हैं वो महाराज सुनते ही नहीं। तुम भीतर में क्या सोचते हो वो देखते हैं। हाँ, जैसे मैं कहता हूँ ना कि बच्चा बहुत शरारत करता हो तो माँ नहीं बोलती है दूर जा मर। हाँ, तो क्या वो दिल से चाहती है कि वो मर जाए? नहीं, ऊपर से बोलती है। इसी तरह हम ऊपर ऊपर से महाराज को कुछ भी करे वो सुनते ही नहीं। तुम्हारे अंदर क्या भावना है, अंदर क्या तीव्रता है, उसको बस मुझे साधु होना है। फिर बेशक कॉलेज के या स्कूल के एटमॉस्फेयर में मन वहाँ पलटा हो, वो बात अलग है, वो महाराज गिनते ही नहीं। हाँ, स्थूल शरीर के तत्व के दोषों को महाराज की नज़र में होता ही नहीं है। तो इस बारे कुछ सोचना। जब दिगंबर और इसकी मिसेस इस बात को समझ गई कि बात तो ऐसी थी कि उसको साधु होना था, तो मैंने इनको ये कहा कि तू खामोखा सब रुलाते हैं, तू रोती है, क्यों यूँ नहीं समझती कि मैंने गुरु जी को दे दिया, ख़त्म बात हो गई। दिगंबर ने मुझे कहा कि हमने तो यही अब सोच लिया हुआ है। तो अभी 12 तारीख को सुबह अपने को आना है महापूजा में, कोरे कपड़े पहन के। कोरे कपड़े ना, ऐसी पूजा बड़ी होती है, मैं कपड़े कोरे पहनते हैं। हाँ, बिना कोई बोल देना। चलो, तो ये 2 अनाउंसमेंट करनी थी। अब सुशील जी लाभ देंगे। सजानंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी, सूरज स्वामी, संकल्प स्वामी और हमारे प्रिय स्वामी, सबको और उपस्थित सभी हरि भक्तों को मेरा जय स्वामीनारायण। सबसे पहले तो मैं तरुण के मम्मी पापा को आप सब और अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दूंगा। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बाकी गुरुजी ने उसके लिए इतना कुछ बता ही दिया, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी जो तरुण के लिए रोए धोए वो हम तरुण को दुख पहुंचाएंगे, इसलिए वो धंधे तो छोड़ ही दो। हाँ। जब से हम मतलब इस मंदिर से मैं जुड़ा हूँ, कुछ ना कुछ मतलब मैंने अपने जीवन में पाया ही पाया है। चाहे छोटे बिजनेसमैन से आगे बढ़ा, ऊपर आया, नीचे आया, मतलब गुरुजी ने, दीदी ने, सबने इतना कुछ दिया है, हर तरह से दिया है। और मतलब अब क्या कहूँ कि अब तो कुछ मांगने लायक लगता ही नहीं कि कुछ मांगना चाहिए। अब तो मांगना है तो ये मांगना है कि हमें इतना बल दो और इतनी ताकत दो कि जो दूसरी उलझनें हैं ना, चाहे वो बिजनेस की हो या कैसी भी हो, वो हमारे आड़े आई ना। हम मंदिर की सेवा, गुरुजी की सेवा, दीदी की सेवा तन मन धन हर तरह से कर सकें और उसमें कभी हमारे मन में किसी तरह का भी कोई विचार ना आए। जैसे मैं देखता हूँ कि मंदिर में काम करते वक्त अपने आशीष भाई और शैलेश भैया, सोमनाथ जी, मिलन सर, छोटे छोटे हैं ये लोग, चेतन, इन बच्चों को मैं देखता हूँ
क्या मन से सेवा करते हैं ये। मतलब इन्होंने हमारे को पीछे छोड़ दिया। हमें अब इनसे सीखना पड़ता है कि यार इनसे कुछ सीखो। ये क्या, कितने आराम से कोई भी बात हो, गुरुजी ने कहा, दीदी ने कहा, ये उसको कितनी जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं। इवन देन नक्शु को ही देखो तो कितनी जल्दी वो गुरुजी की बात को पकड़ता है। एक बार मैं चंडीगढ़ से जब हम गुरुजी के साथ वापस आ रहे थे, रास्ते में गुरुजी ने उसके लिए, तो नक्शु आइसक्रीम नहीं खाता तो गुरुजी ने आइसक्रीम नहीं खाई थी। तो ये बात मतलब मेरे दिल को अभी तक हमेशा छूती है। जब भी मैं आइसक्रीम खाने बैठता हूँ मुझे याद आ जाती है। और फिर नक्शु ने, ऐसा ना हो कि भी हम लोग, मैं और शैलेश भैया थे, मतलब हमें इतने प्यार से खिलाई थी कि जब भी मैं कभी आइसक्रीम मुंह में डालता तो मेरे मुंह में उसका स्वाद पहले आता है। और यहाँ आकर इतने अच्छे दोस्त मिले हैं, भाई मिले हैं कि और किसी चीज़ की तो खास ज़रूरत रहती ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं ऑफिस में ऐसे ही मतलब बैठा हुआ था तो कोई मित्र आए, मेरे दोस्त, तो मुझे कहने लगे कि चलो हरिद्वार घुमा लाएं। मैंने कहा भाई हरिद्वार क्यों भाई? कहते कि पाप धुल जाते हैं। तो मैंने कहा करते ही क्यों? कहता करते नहीं है जी, हो जाते हैं। तो उनको धोने जाते हैं। तो मैंने कहा हमारे तो अगर हो जाते हैं तो हमारे तो हर हफ्ते धुल जाते हैं। जब हम अशोक विहार मंदिर में पहुंचते हैं उसी टाइम धुल जाते हैं। तो हमें तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा तो हरिद्वार भी यही है, काशी भी यही है, सब कुछ यही है। और वैसे भी गुरुजी ने पीछे सब बना ही दिया है। वो मेरी शक्ल देखने लग गया कि ये क्या कह रहे हैं। 5 मिनट बाद वो चला गया, बात खत्म हो गई। तो अगले दिन जाना था उसने। अगले दिन वो दोबारा जब मेरे को मिला तो मैंने कहा तू गया नहीं? कहता नहीं यार, मन नहीं करा। अच्छा भाई ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बात इसलिए सबके बीच में कह रहा हूं कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है यहाँ पे आने से ना, कि अब हम कुछ भी कहें, कुछ भी करें, हमारे जब तक गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ है, और वो हमेशा है, हमारे से जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। जैसे मोदी कहता है ना अच्छे दिन आ गए हैं, तो हमारे तो शुरू से ही अच्छे दिन हैं और हमारे लिए हमेशा ही अच्छा होगा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। बस बस रिसेंट बात करता हूँ। अभी वो अमेरिका गए थे, इन्होंने मुझे बात करी, दिनकर भाई के पास चिकागो गए थे। वो कहते हैं मैं काफ़ी थका हुआ था, लेकिन मुझे दिनकर भाई के पास जाना था, तो आखिर में गया, लेकिन खूब थका हुआ वहाँ पहुँचा था 12 बजे। वहाँ गए करें, दिनकर भाई भी जानते थे कि नून टाइम है, आराम का ही टाइम है। तो इन्होंने पूछा भी खाना वाना खा के कि अब थोड़ा आराम करो। ये कहते हैं मेरे मन में तो था ही ये खूब थके हैं, थोड़ा आराम कर ले तो अच्छा है, लेकिन जब इतने दूर से आए हुए हैं और दिनकर भाई का लाभ लेने आए हैं तो क्या सोना। फिर इन्होंने कहा कि सोने के लिए थोड़े आए हैं, आपकी बातें सुननी है, आपका अनुभव लेना है, इसलिए आए हैं। फिर मलकानी साहब कहते हैं जब हम शाम को इनके घर से निकले
तो पता नहीं वो थकान मेरी कहाँ चली गई। मैं एकदम फ्रेश बन के आ गया। वो क्या, वो काका जी ने कहो, स्वामी जी ने कहो, एक साधु का परिचय दे दिया। देखो ये चीजों को अगर हम संभाल, स्वामी जी की मैं मानता हूँ सच में जयंती अगर आज मनाते हैं, वो तो अमेरिका में भी धाम-धूम से मनाई जाएगी। आज भी स्वामी जी स्थूल रूप से भले अमेरिका हो, लेकिन दिव्य स्वरूप से उन्हें याद करके इनका प्रागट्य आज भी वैसे का वैसा यहाँ है। तो हम इनसे ऐसा एक दिव्य भाव से क्यों संबंध पक्का न करने का कृतनिश्चय ही बने कि वो इतने इतने हमारे अनुभव हुए, तो उस अनुभव को पकड़ के उसकी सत्यता को लेके हम क्यों नहीं जिए। लेकिन वहां बीच में जैसे हर एक ने कहा माइंड आ जाता है, अपनी इंस्टिंक्ट प्राणमय शरीर का कोश बीच में आ जाता है। हमारी डिमांड्स एंड वांट्स हैं भीतर में जो लेटेंट, वो हमारा प्राणमय कोश है। वो हमें प्रभु से अलग कर देता है। अपने प्रभु ऐसे हैं जैसे ही संबंध में आते हैं ना, अगर वो उनकी करुणा होती वो प्राणमय कोश पे ही पहला घा लगा देते हैं, जिससे कि सारी इच्छाएं अपनी तरफ की जो मानते हैं वो मांगने की हमारी फिर लालसा रहे ही नहीं। ये मैं अलग बात कर रहा हूं, थोड़ा ट्रैक बदल गया करके। तो मेरा कहना यह है कि अगर हमने एक बार ऐसे अनुभव करें, अनुभव किसको नहीं हुआ होगा। देखो इस मंदिर में आए हुए हर एक को काका जी ने, पप्पा जी ने या स्वामी जी ने एक अनुभव पक्का करा दिया होगा। आप कई मंदिरों में जाते होंगे, लेकिन यहां एक बार जो आके गया होगा वो फिर रोज आवे या ना आवे, वो घर पे बैठा रहे या कुछ भी हो, उसके मन में एक ये होगी कि कुछ भी है ना, अशोक विहार में जो मंदिर है वहां हमारा कोई बैठा हुआ है। वो कौन बैठे हुए हैं? स्वामी जी हैं, पप्पा जी हैं, काका जी हैं। इन्होंने भीतर के अंदर हमें वो तसल्ली दे दी हुई है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तो चिंता नहीं करना। ये सबसे बड़ी स्वामीनारायण भगवान की देन है, जिसको कहते हैं ना, ब्रह्म सूत्र एक है, अभयम सत्व शुद्धि। जो निर्भय है, जो निश्चिंत है, उसकी चेतना साफ है। तो ये स्वामी जी ने अपने जीवन में आके सबसे पहली चीज ये कर दी हुई, ये कोई जगह पे नहीं मिलेगी, कि प्रभु की मूर्ति तुम्हारे साथ हमेशा है, ऐसा तुम्हें अनुभव करा के एक निश्चिंतता बख्शिश दे दे। फिर कहते हैं ना, एक हैबिट बनी होती है, उसके कारण हम थोड़े डगमगाते रहें या माइंड के एसोसिएशन के साथ रह करके उस चीज को भूल के थोड़े चिंता में चले जाए, डर जाए, विह्वल हो जाए या एक्साइट हो जाए, वो चीज अलग बनती है। बाकी एक पल कहीं कोई भी प्रॉब्लम बनती है, एक पल इनको याद कर लें, इमीडिएटली जैसे इलेक्ट्रिक स्विच दबाते हैं इमीडिएट लाइट होती है, अगर पावर कंटिन्यूअस होगा तो। जिसको कहते हैं केबल में, काका जी बोलते थे केबल में अगर लीकेज नहीं होगी तो। इसी तरह हम सोचे कि अभी स्वामी जी तो 12,000 माइल दूर है, अभी याद करेंगे अपने वेव्स वहां पहुंचे और फिर कब जवाब आएगा, ऐसी बात नहीं है। इंस्टेंट उनकी मूर्ति को याद करके तुम्हें वो शांति, समस्या का हल उसी समय। हाँ, एक चीज है, हम माने अपने ढंग से ही वो समाधान मिले, वो नहीं हो सकता। समाधान मिलेगा, शांति मिलेगी उसके ढंग से। हमें एक विश्वास रखना चाहिए, ऐसे संतों की जो परंपरा में मिली हुई है उसको ऐसे एक संग के कारण हम भूल जाते हैं, वो हमारी कमी से। तो योगी जी महाराज का एक बहुत अच्छा प्रसंग स्वामी जी में जो बात करना चाहता है कि स्वामी जी एक बार गुजरात एक्सप्रेस में बॉम्बे से बड़ौदा जा रहे थे, अटलादरा जाने के लिए, वहां अपना मंदिर है। तो अपने यहाँ माधव स्वामी एक बार आए थे, आप लोगों ने देखे होंगे, ऊंचे से। वो पहले योगी जी महाराज की सेवा में थे, पर्सनल अटेंडेंट थे, बड़े प्रेमी और भक्ति भाव वाले। तो वो हमेशा कैसे ट्रेन के अंदर जावे तो जो डबल सीट होवे ना, उसके बीच भी गद्दियां वगैरह लगा करके पूरा आसन जैसा बना के जाए, स्वामी को कोई तकलीफ ही ना हो, उस तरह सुलाने का पूरा प्रबंध कर ले। मतलब वो 4, 3, 2, 6 सीट जो होती है उसकी पूरी एक इनके लिए अरेंज कर देते थे, सारा बनाया कराया। योगी जी महाराज जैसे ही वो कंपार्टमेंट में दाखिल हुए
स्वामी ने देखा, स्वामी कहा मैं इस पर नहीं बैठूंगा, ये तो जनता की गाड़ी है, अपना थी ना बैसाए क्या आ रही थे, दूसरे पैसेंजर आएंगे उनको कहाँ बिठाएंगे, खूब कहा। लेकिन वो माधव स्वामी और उस समय हरिप्रसाद स्वामी जी भी युवक के रूप में थे, प्रभुदास भाई ने खूब विनती करी कि स्वामी कोई भी आएंगे हम अपनी सीट पे से उठ जाएंगे और इनको बैठने के लिए जगह दे देंगे, लेकिन आप आराम करो। खूब विनती के बाद स्वामी जी वहाँ आराम के लिए सो गए। इतने में बलसाड़ स्टेशन जो है वहाँ से एक किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो अंदर जो सेवक लोग होते हैं इनको ऐसा होता है थोड़ा आवाज़ होने दो, वैसे ही आगे चला जाए तो यहाँ कोई अंदर आवे नहीं करे, लेकिन फिर ज़्यादा खटखट आवे तो वो जोगी महाराज जग जाए, इसलिए फिर खोल दिया। तो अंदर जो आया वो कोई एजुकेटेड बड़ा अफसर जैसा था, वो देख के ही गुस्सा खा गया, ये क्या है तुम लोग अपने महात्मा लोगों के लिए ऐसे करते हो वो करते हो। हरिप्रसाद स्वामी ने इसे खूब प्रेम से समझाया कि आपको बैठना है ना, आपको जिस तरह जहाँ बैठना होगा वो मैं सुविधा कर देता हूँ, लेकिन आप हमें कुछ भी कह रहे, लेकिन ये स्वामी जी के बारे तो आपका परिचय है नहीं और वो सोए हुए हैं, इसलिए एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी बुजुर्ग हैं, आप थोड़ा शांत होकर के अनशन न कहो कर। स्वामी जी की तो बात आप जानते हो, जब बातें करते हैं ऐसे ढंग से वो समझा देते हैं कोई चीज़ कि आखिर कैसा ही गुस्सा वाला हो या कहते ना अड़ के आया हुआ उस चीज़ को वो भूल जाता है। वो उसकी एक प्रतिभा है। आके बैठा करा तो धीरे धीरे स्वामी ने उसको योगी जी महाराज के बारे में बातें करी, गुस्सा शांत हो जाता है, फिर तो हम थोड़ी बातें सुनते भी हैं। कहा कि आप जो सोच रहे हो ना कि ये स्वामी जी सो रहे हैं, वो सोए हुए नहीं है, ये निंद्रा और आहार से परे का ये पुरुष है, हम लोगों को वो अनुभव है। इसकी हम जितनी सेवा करेंगे, इनके प्रति जितना सद्भाव रखेंगे, वो हमारे भीतर भरी हुई वासना का हो, स्वभाव का हो, प्रकृति का हो, वो वैसे ही निकाल देंगे। ये हमें विश्वास है, इसलिए इस तरह इनकी सेवा में लगे हुए हैं कि इनकी सेवा करेंगे हमारा भीतर की गटर वो हमें साफ कर देंगे। वो थोड़ी बातें सुनता ही रहा, फिर कहता है मैं तुम्हारे स्वामी जी अगर जग जाए तो मुझे थोड़ी बात करनी है, मुझे मौका दोगे? इतने में थोड़ी देर में स्वामी जगे करें। स्वामी उठते ही बोले आप बलसाड़ से आए? वो समझता था ये सोए हुए थे, तो उसको लगा कि नहीं ये हरिप्रसाद, ये जो सेवक ने जो बात करी वो एकदम सही लगती है कि ये निद्रा में नहीं रहते। थोड़ा बैठे बात करी, ये करी। फिर स्वामी जी तो अपने कंपार्टमेंट में भी पोस्ट का वगैरह का काम करते ही रहते थे, तो पत्र रखने बैठे तो वो स्वामी का दूर से दर्शन करा करता था। तो स्वामी ने जैसे ही पेन उठाई और वहाँ लिखने की शुरुआत करी तो वो पेन के ऊपर 2 फीट का पूरा डायमीटर का एक सर्कल सा तेज का बन गया और वहाँ उसको एक माता जी की मूर्ति के दर्शन हुए। देखो मैं कहता हूँ साधु क्या चीज होती है, उस चमत्कार से नहीं समझना है, वो साधु का एक दिव्यता का अनुभव लेकर के फिर हम चल के कैसे सुखी होना उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो हमें विश्वास दिलाने की पूरी तसल्ली करेंगे, कोशिश करेंगे। उसमें उसको माता जी की सौम्य मूर्ति के दर्शन में वो था माता जी का उपासक। एकदम बोल पड़ा स्वामी। स्वामी ने एकदम उसके सामने देखा, जैसे ही स्वामी ने देखा वो तेज फिर सुकर के अंदर चला गया पेन में। उसने कहा कि स्वामी मैं अभी भी जा रहा हूँ, वो मेरा कुछ नवरात्र का व्रत चलता होगा तो आबू में वो माता जी के दर्शन के लिए ही जा रहा हूँ, लेकिन वो माता जी की मूर्ति के मुझे आपने यहाँ ही दर्शन कराए हुए हैं, तो मुझे थोड़ी बातें पूछनी है। बोलो पूछे। तो कहता है आज 20 साल हुए मैं कलेक्टर हूँ, पहले मद्रास था, फिर रत्नागिरी, फिर कोल्हापुर और अब बलसाड़ में आया हूँ, लेकिन 20 साल हुए हैं मैंने अपनी मिसिस के साथ एक टेबल पर बैठ के खाना नहीं खाया है। स्वामी ने बोला ऐसा क्यों? तो मेरा गुस्सा ऐसा है। तो कहता ऐसी क्या बात हुई? तो कि एक बार ऐसा हुआ
कि खाने की मेरी डिश परोस के लाए थे, तो वो दाल की कटोरी जिस जगह पे चाहिए वहां वो थी नहीं, उल्टी साइड पे थी। तो कटोरी उठा के जो एक मैंने मिनट, फेंक, आपको ख्याल है दाल की कटोरी कौन सी साइड पे होनी चाहिए थाली में? बीच में तो रोटी होती है। कई ऐसे होते हैं इधर की उधर थाली वाली सब फेंक देंगे। हाँ, ये ऐसा होगा। चलो। तो कि एक बार ऐसा हुआ कि खाने की मेरी डिश परोस के लाए थे, तो वो दाल की कटोरी जिस जगह पे चाहिए वहां वो थी नहीं, उल्टी साइड पे थी। तो कटोरी उठा के जो मैंने फेंक दी, तो मिसिस के कपाल पे जो लगी, टंके आ गए। तब से वो इतनी मेरे से डरी कहो, रूठी कहो, एनॉयड कहो, मेरे साथ कभी बैठती नहीं। मुझे भी उस चीज का दर्द है, लेकिन मुझे पता है कि मैं मेरा गुस्सा निकाल नहीं सकता, कि मेरा गुस्सा इतना है कि मैं गवर्नमेंट कलेक्टर हूं, लेकिन आज तक के अंदर कम से कम 40-50 पेन की नीबें मैंने तोड़ दी। 40 यूं करके पेन की नीब तोड़ दिया। कम से कम 40-50 पेन की नीबें मैंने तोड़ दी, यूं करके। कोई बात अपने ढंग से नहीं बनी, पेन की नीबें तोड़ दी। तो आप, मुझे लगा है कि आपके पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति है, मुझे आज आप आशीर्वाद दो कि हमारी समस्या का हल हो जाएगा। तो स्वामी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम माता जी के दर्शन करके फिर हमारे मंदिर आना, अठलागढ़ का एड्रेस दिया, और फिर तुम बलसार जाओगे, तुम्हारे मिसेस तुम्हारे साथ खाना खाने बैठे और तुम्हारा गुस्सा भी टल जाएगा, इसकी चिंता नहीं करना। फिर इसको और मन हुआ, उसने कहा कि मैं माता जी की मूर्ति का खूब भजन करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन आप मुझे ऐसे आशीर्वाद दो कि हम भजन करें तब थोड़ी देर मूर्ति दिखाई पड़े, फिर कहीं हमारा मन इधर उधर हो जाता है, टिकती नहीं वो मूर्ति है, तो वहां हमारा मन स्थिर हो गए। स्वामी ने कह दिया कि उसके आशीर्वाद नहीं मिलते, उसके लिए तो प्रभु के होकर प्रभु के मर्जी के मुताबिक जीवन जीते जाएंगे, तब उसके फल स्वरूप वो मूर्ति हमेशा, जो महाराज ने भी अपने मुक्तान स्वामी को कहा था कि मूर्ति अखंड रहे, उसके साधन तो कोई अलग है। वो माता जी के दर्शन करके फिर अटलागढ़ गए करें, स्वामी ने उसको प्रसाद दिया, कहा आप जाओ घर पे। अब वहां घर पे क्या हुआ था कि जो बातें इन लोगों की स्वामी जी के साथ ट्रेन में हुई करी, जैसे आज धृतराष्ट्र नहीं संजय देखता है, वैसे उसकी मिसिस को घर में दिखाई पड़े कि ट्रेन के अंदर ये कोई स्वामी के पास बैठे हैं, स्वामी से ये बात करी है, स्वामी ने ये कहा हुआ है, जब एग्जैक्ट टीवी सीरियल की तरह। जाते ही उसकी मिसिस ने कहा कि आज से मैं आपके साथ खाना खाने बैठूंगी, तो वो स्वामी जी मुझे कह के गए। देखो साधु अपने जीवन के अंदर आते हैं इसलिए कि हमारे जीवन में जो कड़वाहट हो, हमारे जीवन में जो बेचैनी हो, हमारे जीवन में जो उलझन हो, हमारा जीवन जो इनसिक्योर लगता है, वहां वो सिक्योरिटी दे। लेकिन हम लोग कैसे हैं कि वो चीज को हम बार बार भूल जाते हैं। हाँ, इनके आशीर्वाद के ऊपर भी हमें संदेह हो जाता है कि वो कहें, लेकिन हो सकता है क्या ऐसा? भाई सबका हो सकता है, हम बोलते भी हैं, दूसरों को समझा देते हैं। मैंने कई बार कहा हुआ है कि देखो सत्यवादी की व्याख्या हर जगह पे क्या बोले, हरिश्चंद्र को सत्यवादी बोलेंगे, भीष्म को सत्यवादी बोलेंगे, कि जो हमेशा सच ही बोलता है वो सत्यवादी। लेकिन सत्यवादी की सही व्याख्या वो है कि वो जो बोले वो ही सही हो जावे, वो सच्चा सत्यवादी है। भले वो झूठ बोल देवे एक बार, अपनी निगाहों में लगती हुई झूठ, ये तो ऐसा हो नहीं सकता। मैंने आंखों से देखा हुआ है, ये कैसे बात बन सकती है? लेकिन वो चीज सत्य होगी। कृष्ण ने जो बोला वो सत्य। देखो ये चीज, अभी ये व्याख्या सुन के हम समझते भी हैं,
तो स्वामी जी ने हमें जो आशीर्वाद दिए, स्वामी ने कहा हो मानो कि आपका घर अक्षरधाम होगा, उस चीज पे हमें क्यों विश्वास नहीं आता है, टोटल भरोसा नहीं होता है। वो कई बार ऐसा होता है, ये स्वामी तो आशीर्वाद देवे, लेकिन हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए। पात्रता की बात ऐसी है कि उसकी जो बात हम मानते हैं ना, वो ही पात्रता। गुणायतान स्वामी ने अपनी बातों में लिखा हुआ है कि मेरी बात जो सुने वो ही पात्र। सुनने का मतलब ये नहीं कि हम खाली सुनते रहें, उसको मैं कहता हूँ। कई बार हम नहीं बोलते हैं, अरे मेरी बात सुनो तो सही, सुनो तो सही, मैं क्या कह रहा हूं, मतलब समझो। सुनने का मतलब समझो। चलो फिर से याद कराता हूँ, 12 तारीख की सुबह 8:30 बजे स्पेशल मेगा महापूजा। जिन जिन को अटेंड करनी हो जरूर आ जाना। आज भीम एकादशी के मुताबिक पूज्य प्रकाश भाई ठक्कर का जन्मदिन है और पूज्य लक्ष्मी भैया और ममता भाभी की आज मैरिज एनिवर्सरी है। इन दोनों को खूब खूब बधाई और हार्दिक जय स्वामीनारायण। और फिर से गुरुवार का आमंत्रण दे दो सबको, शाम का खास करके। गुरुवार 12 तारीख परम पूज्य काकाजी महाराज का प्रागट्य दिन हम सब मिलकर शाम की सभा में 6:30 बजे से मनाएंगे और उसी सभा में 1 महीने का अपना जो ये जप यज्ञ अनुष्ठान शिविर था उसकी पूर्णाहुति होगी। और उसके पश्चात हम सभी को जो उस दिन का स्पेशल प्रसाद होता है आम रस का, वो सभी को आम रस का प्रसाद देना है। आम रस में सबको घी देना, प्योर घी। और वो आम रस निकालने की सेवा के लिए हरिभक्त जो हैं 11 तारीख की सुबह 9 साढ़े 9 के बीच यहाँ मंदिर में आ जाएं। बरमूडा लेकर और 12 तारीख को ही सुबह परम पूज्य गुरु जी ने जैसे बताया स्पेशल मेगा महापूजा सुबह 8:30 बजे होगी, उसमें भी अवश्य आकर लाभान्वित हों। महापूजा ऊपर होगी यहाँ। हाँ जी, विसर्जन जन्म में हम पर भगवत ऐसा अनुग्रह कर दो, भाग्य से जन्म मिला भारत में सार्थक इसको कर दो। छोटे बड़े क्रियायोग सारे मूर्ति में ही रह कर हो, भूतकाल अब तो भूले, चिंता भविष्य की छोड़े, कल आएगी नहीं। वर्तमान में स्वरूप लक्ष्य सुरद भाव से बरते, जिए प्रत्यक्ष की छावनी के हम सैनिक बन के, मुक्तों को दिव्य माने, तुम्हें करता हरता जाने, प्राप्ति की मस्ती हो, उद्यम यही आपका रहता, ब्रह्म रूप हो